आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम कुंडली जागरण क्या है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो आजकल आपने कुंडली जागरण का नाम बहुत सुन रखा होगा। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जो कुंडली जागरण की बात करते हैं और यहाँ तक कि पैसे लेकर कुंडली जागरण की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई किसी की कुंडली जागृत नहीं कर सकता है। हाँ, आपकी साधना द्वारा यह अवश्य जागृत हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे के द्वारा नहीं। और वैसे भी हमारा लक्ष्य भक्ति करके परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए, न कि कुंडली जागृत करना। और वैसे भी जो मनुष्य भक्ति मार्ग पर चलता है और सही विधि से श्वास प्रश्वास की विधि द्वारा परमात्मा का नाम लेता है, तो उसकी कुंडली जागरण वैसे ही हो जाती है, उसे करना नहीं पड़ता है। आप लोग सबसे पहले तो कुंडली जागृत होने का मतलब समझिए कि कुंडली जागरण है क्या। हमारी कमर के बीचों बीच जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, उस जगह को कुंडलिनी कहा जाता है और उसे शेष लोक का स्थान भी कहा जाता है। इसे कुंडलिनी इसलिए कहते हैं कि इसका आकार एक कुंडे की तरह है, और इसे शेष लोक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर शेष भगवान फन नीचे करके अपने 1000 मुख और 2000 जिब्या से ब्रह्म के नाम की रात दिन रटना कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये बात बहुत आसान से शब्दों में समझिए कि जब भी आत्मा अपने आगे के 6 चक्रों की साधना करके और फिर 7वें चक्र यानी इस कुंडली चक्र पर आती है, तो शेष भगवान ब्रह्म का ध्यान करने वाली आत्मा को अपना फन ऊंचा करके इस सत शब्द रूपी धुन को नमन करते हैं और उसे आगे जाने का रास्ता देते हैं। इस फन ऊंचा होने को जागृत होना, वह कुंडे का अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होने को ही कुंडली जागरण कहा जाता है। लेकिन बिना ब्रह्म का नाम लिए यह जागृत नहीं हो सकती। ये जागृत होने पर आत्मा के अंदर ज्ञान की समझ, बुद्धि पर विवेक, आत्मा मन से मनन व चित्त से चिंतन करने लगती है। ये सब आपके भक्ति मार्ग पर चलने से होगा। अगर आपको लगता है कि कुंडली जागरण करने से आपके अंदर किसी प्रकार की कोई रिद्धि सिद्धि आ जाएगी या चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो भक्ति मार्ग पर चलते हुए आपका लक्ष्य सिर्फ कुंडली जागरण या आज्ञा चक्र जागृत करना नहीं होना चाहिए, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। ये सब तो वैसे ही जागृत हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसे भ्रमों में ना पड़े। आत्म में परमात्मा याकत लखे न कोय, भरम कर्म जुगबंद या मुक्त कहाँ से होए। अरे ये आत्मा कैसे मुक्त हो सकती है? आप थोड़ा सा विचार करिए। इस आत्मा के अंदर परमात्मा है जिसके आनंद के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वह ऐसा आनंद है कि आत्मा खुद परमात्मा का स्वरूप हो जाती है। तो आप ऐसे भ्रमों में मत पड़िए। उस परमात्मा का ध्यान करने पर ही मुक्ति संभव है। बाकी सारे कार्य तो सब अपने आप ही हो जाते हैं। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।